दोस्तों एलईडी रिपेयर करने का तो कई सारे इजी आइडिया हैं, बट ऐसा हर बार लागू नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि एलईडी में ऐसी फॉल्ट आती है कि एलईडी लास्टली ठीक हो ही नहीं पाता है और हम लोग उसका सर्किट बदलते हैं, या तो उसका एलईडी सर्किट बदलते हैं या फिर उसका ड्राइवर सर्किट बदलते हैं। तो ये देखो, ये ब्लिंक कर रहा है, हल्का सा रोशनी आ रहा है इस एलईडी में, और जब इसका होल्डर हम हटा देते हैं यानी करंट हटा देते हैं तो भी थोड़ा सा जलता है। इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि इसकी ड्राइवर सर्किट तो ठीक है, क्योंकि ये चार्ज रख रही है, इसका मतलब है इसका ड्राइवर सर्किट अच्छा है। तो हम लोग चेक करेंगे इसका ऊपर का जो सर्किट है यानी एलईडी सर्किट, जो इसमें 10-12 एलईडी लगी रहती है, तो इसको थोड़ा ताकत लगाएंगे, इस तरह से खोलेंगे। पहले की एलईडी जो होती है तो ये अच्छी तरह से सटा हुआ रहता था, बट आजकल एलईडी जैसे सस्ता हो रहा है वैसे ही मटेरियल घटा रहा है और एलईडी का कवर वगैरह बहुत इजी खुल जाता है। तो अब इसमें करंट देंगे और देखेंगे भाई, चिमटा से एलईडी को शॉर्ट करके देखेंगे, एक एक करके सारे एलईडी को शॉर्ट करके देखते हैं कि भाई क्या स्थिति है। पहले हम वन साइड चेक करते हैं, फिर सेकेंड साइड एलईडी शॉर्ट करते हैं, सिंगल साइड यानी एक साइड। अब एलईडी का दोनों फेज को हम इस तरह शॉर्ट करेंगे। ये देखो, शॉर्ट करने के बाद हल्का सा रोशनी हो रहा है, और ये प्रॉब्लम, जब इस तरह का प्रॉब्लम कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर सर्किट ख़राब होने की वजह से होता है। दोस्तों वीडियो बिना कट का बनाया है, और वही बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है नहीं, बट अगर आप इसे देखते हो तो रिपेयर करना तो ज़रूर सीख जाओगे। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो इसको शॉर्ट करने के लिए इसका दोनों पिन को एक बार हम सटाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों पिन एक साथ नहीं छूना है, नहीं तो जोर का झटका लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 120 वोल्ट डीसी करंट है, जो कि एसी करंट के लगभग 250 वोल्ट के बराबर है। अगर आप दोनों फेज को एक साथ छू लेते हो तो फिर आपको जोरदार झटका लगेगा, चाहे आप ज़मीन पे हो या फिर सूखे में खड़े हो, दोनों कंडीशन में, क्योंकि लगभग 200 वोल्ट के बाद का जो करंट है वो आपको झटका मारना शुरू कर देता है। और वैसे भी डीसी 120 वोल्ट बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, तो दोनों फेज इसका मत छूना एक साथ। सिंगल सिंगल यदि आप छूते हो तो कोई इशू नहीं आएगा, बट अगर आप एक साथ दोनों फेज छू लेते हो तो फिर प्रॉब्लम आएगी। और ये देखो, ये एक बार ब्लिंक किया यानी एक बार अच्छे से जला, और ये फिर शॉर्ट कर गया, यानी इसकी एलईडी जो है पूरी तरह से ख़राब है। तो यहाँ हमने चेक करके देख लिया, बट इसका वोल्टेज एक बार चेक करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम डिजिटल मीटर ले रहे हैं। दोस्तों अगर डिजिटल मीटर नहीं है तो आप सीधे इसका जो दोनों फेज को शॉर्ट करना, यदि ज़ोरदार स्पार्क होगा तो फिर ये 100 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है। और चलिए डीसी रेंज 200 में सेट करेंगे, उससे कम में मत करना, वरना आपका डिजिटल मीटर इमीडिएट ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे हमें मिल रहा है 100 कितने पे स्थिर हो रहा है देखता हूँ, 119-20 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो 119-20 वोल्ट यानी परफेक्ट वोल्टेज आ रही है। यहाँ पे 90 से 120 वोल्ट तक जाता है। 120 वोल्ट तो वैसे भी ज़्यादा ही है, बट फिर भी चलो ठीक है, क्योंकि जो ड्राइवर सर्किट ज़्यादा वोल्टेज पास आउट करती है उसका एलईडी किट ख़राब होता है अक्सर। बट एक अच्छी बात ये होती है कि इसका रोशनी बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसका जो एलईडी सर्किट है वो ख़राब है, ये कंफर्म हो गया। और इस तरह से ख़राब हुआ है कि मल्टीपल एलईडी ख़राब हुआ है, इस वजह से ये रिपेयर की भी स्थिति में नहीं है, या फिर हम एक एलईडी को शॉर्ट करके ठीक नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे एक दूसरा हम एलईडी बोर्ड ले रहे हैं, ये सिस्का कंपनी का बोर्ड है। छोटा सा एलईडी सर्किट है जिसमें 9 एलईडी लगी हुई है। ये देखो, यहाँ पे कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, 9 वाट लिखा हुआ है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। 9 एलईडी होने के बावजूद इसका रोशनी बहुत तगड़ा है, और ये थोड़ा ज़्यादा बेटर होती है लोकल एलईडी से, तो हम इसका ही उपयोग बार बार करते हैं। और दोस्तों ये काफ़ी सस्ते में मिलता है, आपका एरिया में मार्केट जो है वो पता नहीं कितने में मिलेगा, बट ये 10-15 रुपया में मिल जाता है। हम तो उससे भी कम में ख़रीदते हैं, बट अगर आप एक पीस खरीदोगे तो हो सकता है कि 15 रुपया भी ले ले, बट दाम उससे भी आधा ही है इसका। बट आपको बल्क में खरीदना पड़ेगा, 10-20 पीस यदि आप खरीदोगे तो ये कम में मिलेगा। तो सबसे पहले तो एलईडी को हमने हटाना है।
यहाँ पे हम 65 वाट का सोल्डर आयरन लिए हैं, उसके बावजूद ये देखो इससे हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके नीचे जो हीट सिंक होती है वो सारा गर्मी उसका हीट सिंक में चला जाता है एलईडी का, और रंगा हमारा जल्दी पिघलता नहीं है। इस वजह से इसकी वायर जो है जल्दी से हटेगी नहीं। 35 वाट सोल्डर आयरन यदि आपके पास है तो आप उसे सबसे पहले तो 200-220 वोल्ट पे बहुत हीट कर लेना और फिर इसे हटाना, तो हट जाएगा। और दोस्तों ये चैलेंजेस आता है रिपेयरिंग करने के टाइम में। लोगों को तो भाई वीडियो देख के लगता है कि इसे 1-2 मिनट में बना लेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसे लगभग 15 मिनट में रिपेयर किया हूँ और वीडियो भी बनाया हूँ, और इसे थोड़ा हमने स्पीड कर दिया है, तो इस वजह से ये वीडियो 9 मिनट के लगभग आ गया है। और जो भी प्रॉब्लम आती है वो सारे हमने इस वीडियो में डाला है। ये देखो जैसे वायर डालने में यहाँ पे बहुत छोटा सा एक होल होता है, और अगर आप इसे बड़ा करोगे तो इसका सर्किट फिर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके बगल का जो प्रिंट है हो सकता है कि वो टूट जाए या फिर इसकी एलईडी को चोट लग जाए, और वैसी स्थिति में आपका नया बोर्ड ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इसे हमें अच्छे से डालना है वायर को, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि वायर शॉर्ट नहीं करे। दूसरी है कि इसका जो ऊपर का जो नट हम लगाएंगे वो हीट सिंक के साथ अच्छे से टच होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इसके नीचे एक लिक्विड रहती है वाइट कलर की, इसके वजह से भी ये अच्छे से सट नहीं पाता है, और वैसी स्थिति में हमारा एलईडी फिर खराब हो जाता है। क्योंकि यदि इसका सर्किट का गर्मी यदि हीटसिंक में नहीं जाएगा तो फिर ये एलईडी खराब होना ही होना है। क्योंकि जो एलईडी है और जो इतना रोशनी करती है, इतना गर्म होती है कि यदि हम इसे बिना हीटसिंक के जलाएं तो हमें लगता है कि 15 सेकंड काफ़ी है इसे ख़राब होने के लिए। तो हम बड़ा पेचकस से इसे कस देंगे, बड़े स्क्रू ड्राइवर को हमने लिया है ताकि इसे हैवी कस दें। और ये देखो यही सब प्रॉब्लम आती है, जब हम इसके नट को कस रहे हैं तो नहीं कस आ रहा है, और जब हम बहुत जोर लगाएंगे तो पता चला इसका हीटसिंक नीचे चला गया, और सर्किट जो है हमारा उसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर खासतौर से कट जाता है। तो ये सब आपको ध्यान देना है कि ऐसा ना हो, नहीं तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि आप सोचते हो कि भाई हम इस एलईडी को 10 रुपये हम ठीक कर लेंगे, बट पता चला कि इसका ड्राइवर भी ख़राब हो गया, और फिर ड्राइवर सर्किट भाई मिल रहा है नहीं मिल रहा है मार्केट में, ये सब चैलेंजेस आते हैं। तो प्लस माइनस आपको देख लेना है। ऐसे भी वायर के कलर से प्लस माइनस आपको पता चल जाएगा। मैक्सिमम एलईडी में आपको वायर जो है रेड कलर का मिलेगा, और रेड और ब्लैक मिलेगा, या फिर येलो और ग्रीन मिलता है। तो येलो को आप प्लस मान लेना, ये रेड को भी प्लस मान सकते हो। बाकी आपको ध्यान देना है कि भाई प्लस माइनस कौन सा है, हम याद भी रखें, क्योंकि अगर उल्टा लग गया तो प्रॉब्लम है। ऐसे एलईडी आपकी ख़राब नहीं होगी, उल्टा लगने से सिर्फ नहीं जलेगा, क्योंकि एलईडी फॉर लाइट इमिटिंग डायोड होता है, और डायोड में जब हम उल्टा कनेक्शन देते हैं तो वो करंट को पास आउट नहीं करता है, और वो खुद भी ख़राब नहीं होता है। और ये देखो हमने इसे सोल्डिंग कर दिया है, और ये देखो जब हमने इसे खींचा तो फिर ये टूट गया। इसका मतलब है कि ये अच्छे सोल्डिंग नहीं हुआ। दोस्तों इसको सोल्डिंग अच्छे से करना है, क्योंकि ये सर्किट जो है इतना ज़्यादा गर्म होती है कि यदि सोल्डिंग आपका ख़राब रहा तो भाई फिर तुरंत टूट जाएगा, और पता चला कि आप अगर दूसरे का रिपेयरिंग कर रहे हो तो वो आके फिर आपको बोलेगा कि भाई कितना जल्दी ख़राब हो गया, आपने अच्छे से बनाया नहीं। क्योंकि अगर पब्लिक के लिए काम कर रहे हो तो वो लोगों को एक समय निकाल के फिर आपके पास आना पड़ेगा, और वो इरिटेट होगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपको काम अच्छे से फिनिशिंग के ज़रिए करके देना है, और परफेक्ट करके देना है, क्योंकि दोनों को प्रॉब्लम ना हो। आपको भी यदि रिपेयरिंग के लिए रिविजिट करता है तो वो 2-4 बात बोल के जाएगा और आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो ये जलने लगा दोस्तों। ऊपर का रिफ्लेक्टर लगा देंगे, क्योंकि बहुत अच्छा रोशनी कर रहा है। और एक बार छू के भी देख रहे हैं ताकि कितनी गर्मी आ रही है इसमें, तो बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है, यानी हमारा जो हीट सिंक है वो अच्छे से सेट हो गया है। और रिफ्लेक्टर को लगा दिए, और काफ़ी तगड़ा रोशनी कर रहा है, यानी 9 वाट जो हमारा ये खर्च कर रहा है उसके अगेंस्ट पे बहुत अच्छा रोशनी दे रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।